हिंदी साहित्य के दूसरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि पहली बार आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिंदी साहित्य के दो पेपर की PDF टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी। आपने वहां से उसको डाउनलोड करके हल कर लिया होगा। हिंदी अनिवार्य के भी दो पेपर हम हल कर चुके हैं। ऐसे 5 मॉडल पेपर हल करवाने का अपना टारगेट है, तो निश्चित ही आपको बहुत मदद मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ये जो हिंदी साहित्य का दूसरा मॉडल पेपर है, इस दूसरे मॉडल पेपर को हम यहाँ देख रहे हैं कैसे आपने उत्तर लिखे हैं और क्या इनके सही उत्तर हैं। हिंदी साहित्य का जो मॉडल पेपर संख्या 2 है, पहला प्रश्न देखेंगे अपठित गद्यांश का। इस अपठित गद्यांश को 2 से 3 बार अच्छी तरह पढ़ना है और फिर ये जो प्रश्न दे रखे हैं इनके उत्तर लिखने हैं। जैसे ये कह रहा है कि लक्ष्य पाने के बाद क्या करना चाहिए, तो गद्यांश को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि लक्ष्य प्राप्त करने के बाद भविष्य की ओर देखना बंद नहीं करना चाहिए। सफलता क्या है? सफलता एक अंतहीन सिलसिला है, अर्थात कभी भी समाप्त नहीं होता है। सफलता के लिए सबसे घातक क्या है? सफलता के लिए सबसे घातक है निराशा, क्योंकि निराश अगर व्यक्ति हो जाएगा तो कभी सफल नहीं होगा। बालक चलना कैसे सीखता है? तो बालक चलना अपनी लगन से सीखता है। आपको पता है कि बार बार गिरता उठता गिरता उठता, उसकी लगन होती है, सीख जाता है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? सफलता एक अंतहीन सिलसिला, इसका उचित शीर्षक हो सकता है। उपेक्षित शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उपेक्षित शब्द में उपसर्ग उप उपसर्ग है। इस प्रकार ये अपठित गद्यांश के प्रश्न थे। बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखेंगे और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, ये भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। आप वीडियो अंत तक देखिए। फिर देखिए अपठित काव्यांश जो था, इसके भी 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, इनके उत्तर लिखने थे। जैसे इसको पढ़ने पर यहाँ एक शब्द का अर्थ पूछ लिया, साक्षी का आशय क्या है? साक्षी का मतलब होता है गवाही देने वाला, अर्थात गवाह। ठीक है। काव्यांश के अनुसार कौन सा विशेषण भारतीयों का नहीं है? तो भारतीय वीर भी हैं, दयालु भी हैं, तेज भी हैं, दलित नहीं है। इसके बाद आगे देखिए, युद्ध मात्र को छोड़कर कहां नहीं है हम सदैव, कथन का आशय क्या है? इसका मतलब यह है कि युद्ध को छोड़कर हम सर्वत्र दयालु हैं, अर्थात युद्ध में हम दया का भाव नहीं दिखाते। युद्ध में तो दुश्मनों को मारते हैं, बाकी सब जगह दयालु हैं। हम ही पहले जागे हैं, कथन का भाव है कि हम 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनना है, तो हमने सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया। कौन नहीं जो हमसे हारा का आशय क्या है? अर्थात हमसे सब हारे, हमने सबको पराजित किया है। सुरपति का पर्यायवाची क्या है? सुरपति का पर्यायवाची, सुर कहते देवता, देवताओं का स्वामी कौन? इंद्र। से वाला सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको रिक्त स्थानों के उत्तर देने थे जो आपके काव्यांग वाले टॉपिक में से थे। तो पंचम वर्ण युक्त कोमलकांत पदावली रचना क्या कहलाती है? तो ये जो रचना होती है, ये माधुर्य गुण वाली रचना होती है। काव्य में जहां घृणास्पद, लज्जाजनक और अश्लील शब्दों का प्रयोग होता है, वहां अश्लीलत्व दोष होता है। अश्लीलत्व दोष होता है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, और किस छंद के प्रारंभ में 2 मात्रा जोड़ दे के हरि गीतिका बन जाता है? तो यहां हो जाएगा गीतिका छंद। गीतिका में अगर हम 2 मात्रा जोड़ दें तो हरि गीतिका बन जाता है। काव्य में जहां अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। और प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसा, जैसा शब्द आ रहा तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा।
ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न थे। बोर्ड कॉपी में कैसे किए गए हैं और आपको कैसे करना चाहिए वो देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ये एक मॉडल कॉपी है और इसमें इन प्रश्नों को हल किया गया है। आप देखिए, जो प्रत्येक प्रश्न में आप अंक प्राप्त करेंगे उन अंकों को परीक्षक यहाँ लिखेगा और अंत में वो टोटल कर देगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पहला प्रश्न था उसमें 9 अंक प्राप्त किए हैं, जो 12 अभ्यसद थे। दूसरे में 6 रिक्त स्थान में 6 अंक प्राप्त किए हैं और एक एक लाइन वाले में 12 अंक प्राप्त किए हैं। इस प्रकार ये 2-2 अंक वाले में भी पूरे प्राप्त किए हैं और टोटल 77 अंक इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। तो देख लेते हैं वो। ये देखिए, एक गलती आपको यहाँ ये नहीं करनी है कि इन सब के उत्तर यहाँ आधे रूप में लिख दिए हैं। आपको आधे रूप में नहीं लिखना है, आपको खड़े रूप में लिखना है। उससे क्या होगा कि यहाँ नंबर देने की गुंजाइश हो जाएगी। यहाँ पर नंबर अब कहाँ दे, क्योंकि कुछ गलत भी है। तो यहाँ 9 प्रश्न सही थे, तो 9 प्रश्न के एक एक के हिसाब से 9 अंक और 3 में 0, कुल 9 अंक हो गए और जो गोले में अंक होंगे वही आगे अपने चढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरा वाला जो अपठित पद्यांश था उसमें ये 3 क्वेश्चन गलत हैं। ध्यान रखिए, यहाँ ये ऐसे प्रश्न है जो गलत होने पर आपको बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। बड़े प्रश्न में कोई ज़्यादा नंबर नहीं कटेगा। फिर ये जो रिक्त स्थान वाले थे ये सभी सही थे, ठीक है ना, ये देखो, और इसमें 6 में से 6 अंक मिल गए हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न था, पीडीएफ आपने टेलीग्राम से डाउनलोड कर ली होगी, कि प्रश्न था, तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सवंग। तो विरोधाभास अलंकार था। फिर आपको दूसरे प्रश्न में उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखनी थी। तो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस बच्चे ने जो कीवर्ड है वहां अंडरलाइन की है, बहुत बढ़िया है। ऐसे आपको भी अंडरलाइन करनी है, 1 नंबर इसमें भी मिल गया। उसके बाद देखिए, विशेष लेखन किसे कहते हैं पूछा है। तो तकनीकी रूप से जो जटिल विषय होते हैं उन पर सामान्य लेखन से थोड़ा अलग लेखन किया जाता है, उसे विशेष लेखन कहते हैं। 1 अंक इसमें भी मिल गया। लेकिन तकनीकी शब्द इसने गलत लिखा है, वर्तनीगत त्रुटियां नहीं करें आप। अगला प्रश्न देखिए, विशेष लेखन और सामान्य लेखन के बीच जो बुनियादी फर्क है वो क्या है। तो बुनियादी फर्क तकनीकी शब्दावली का ही है, इसलिए सही है, लेकिन त्रुटि नहीं करें आप इसे। 1 अंक इसमें मिल गया। फिर कारोबारी या व्यापार से जुड़े 5 आपको तकनीकी शब्द लिखने थे, तेजड़िया, मंदड़िया, आयात निर्यात, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, कुछ भी लिख दें। और कटिहार जंक्शन से जलालगढ़ की दूरी पूछी थी, तो 20 कोस थी, 20 कोस उसकी दूरी थी। लेखक ने धर्म के रहस्य को समझाने के लिए घड़ी का दृष्टांत दिया, ये भी ठीक है। और कार्नेलिया का गीत जो है प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक बिंब और छंद होते हैं, ये भी सही है। विद्यापति के पदों की भाषा मैथिली है और समय का बंधन नाटक की रचना पर पूरा असर डालता है, ये भी ठीक है। देखो, जो कीवर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन कर रखी है, बहुत बढ़िया है। और 12वां प्रश्न था 1 लाइन वाला कि कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है, ये भी सही है। तो कुल 12 प्रश्न थे और 12 ही सही होने से यहाँ गोले में 12 अंक दे दिए और आपके आगे कॉपी के भी वहाँ 12 अंक चढ़ जाएंगे। अब यहाँ से आपका खंड बैच चालू हो जाता है, जिसमें आपके 2-2 अंक के प्रश्न है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि स्तंभ लेखन क्या है। तो एक विचारपरक लेखन है और संवेदनशील विषयों पर एक विशिष्ट शैली में कोई लेखक अपने विचार व्यक्त करता है और अखबार उनको जो है स्तंभ लिखने की जिम्मेदारी देता है। तो ये ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 5वां 6 ककार के बारे में लिखना था। तो 4 ककार वस्तुनिष्ठ होते हैं, कब, कौन, कहाँ, क्या।
और इनका परिचय इंट्रो में दिया जाता है। बाकी दो जो विवरणात्मक व्याख्यात्मक होते हैं उनको बाद में लिखा जाता है क्यों और कैसे। फिर अगला प्रश्न था कि बद्रमठ का शिलालेख किस गांव में मिला था, इसकी क्षतिपूर्ति कैसे हुई, तो ये हजियापुर गांव में मिला था। और गुलजार मियाँ के, क्योंकि इसको आपको पता है कि जो लड़ाई हो गई थी और जो अपना संग्रहालय है, केंद्रीय संग्रहालय, वो उसको ले गया था, तो इसकी क्षतिपूर्ति कैसे हुई, तो एक जो गुलजार मियाँ के यहाँ कुएं के बाहर एक ब्राह्मी लिपि में बंडेर प्राप्त हुई थी, उससे इसकी क्षतिपूर्ति हो गई थी। 7वां प्रश्न देखेंगे, कुटज क्या है और इसे गाड़े का साथी क्यों कहा है, तो कुटज एक पौधा है जो पर्वत की चोटी यानी चट्टानों में उगता है और कठिन समय में, विपरीत समय में ये काम आता है, इसलिए इसे गाड़े का साथी कहा है। क्योंकि कठिन समय में भी ये साथ नहीं छोड़ता। जब गर्मी में सभी पुष्प पेड़ों का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन ये साथ नहीं छोड़ता, हरा भरा रहता है, खिलता रहता है, प्रसन्न रहता है। 8वां देखिए, बुझ गई है लोक प्रथा की तो जिजीविषा समाप्त हो गई है। लोगों का शोषण इतना हो रहा है कि वो त्रस्त हो गए, दुखी हो गए और उनमें जीने की ललक समाप्त हो गई है। कवि आशावादी भाव यहां व्यक्त कर रहा है और जीने के प्रति जिजीविषा उजगा रहा है। 9वां प्रश्न भी बहुत अच्छा था, लेकिन यह आधा नंबर कम हो गया कि ये पत्थर, ये चट्टाने, ये जूठे बंधन टूटे। पंक्ति से आशय है कि जिस प्रकार खेत को उर्वर बनाने के लिए हम उसमें पत्थर चट्टाने तोड़ते हैं, उसको उपजाऊ बनाते हैं, इसी प्रकार किसी भी रचना करने के बाधक तत्व होते हैं मन की खीज, ऊब और उदासी। जब तक ये भाव दूर नहीं होंगे, एक अच्छी रचना हमारे सामने नहीं आएगी। इसी प्रकार देखिए 10वां प्रश्न, यहाँ तुलसीदास जी का परिचय लिखना था और साहित्यिक परिचय लिखना है, जिसमें आपको रचनाएं वगैरह ये ज़्यादा लिखनी है। और ये रामविलास शर्मा का साहित्यिक परिचय है, जो आलोचक हैं और भारतीय समाज और जनजीवन पर इन्होंने चिंतन किया है। बहुत ही अच्छे निबंधकार हैं। विराम चिन्ह इनका प्रसिद्ध निबंध है, इनके बारे में लिखना था। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न था कि सूरदास की झोंपड़ी क्यों जलाई, किसने जलाई, तो भैरव ने जलाई थी। वो ईर्ष्या का भाव रखता था क्योंकि सुभागी को उसने शरण दे दी थी। ऐसे उत्तर लिखने हैं। बूढ़े त्रिलोक को पहाड़ी पर चढ़ने की बात सुनकर अजीब क्यों लगा, क्योंकि उसको ये लगा कि हम तो पहाड़ी पर नित्य प्रति चढ़ते हैं, अर्थात हमारी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है, जबकि कोई अगर इसके लिए रुपए दे तो ये थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए उसको भी अटपटा लगा। फूल केवल गंध नहीं देते, दवाइयां भी देती है। देखो सत्यानाशी है, नीम और बेर का फूल है, बेलपत्र, ये सब किसी न किसी औषधि में काम आते हैं। 15वां देखिए मालव प्रदेश पहले और अब क्या हो गया, तो इसमें थोड़ा सा आपको अच्छा लिखने की कोशिश करनी थी कि पहले मालव धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पक पर नीर वाली कहावत थी, अर्थात जो मालवा था समृद्धि और सुख से भरपूर था, लेकिन अब नहीं है। बरसात का वहाँ पर आपको जिक्र करना है और जो फसलें हैं वो भी अब पहले जैसी नहीं रही है, और इसका मूल कारण है ये खाऊ और उजाड़ू सभ्यता जो पश्चिमी देशों की है। फिर 4 हाथ लघु कथा, शोषण के नए नए तरीके हैं। किसानों मजदूरों का शोषण किया जा रहा, मिल मालिक जो है अपने लाभ को देख रहा है और मजदूर भी बेबस है, लाचार है कि अगर वो वहाँ उस शोषण की उस स्थिति में काम नहीं करे तो जाए कहाँ। तो बहुत ही दर्द भरा ये लघु कथा थी, दर्द भरी लघु कथा थी। फिर देखिए दीप अकेला में प्रतिकार तो समझाना है। दीप और पंक्ति तो व्यक्ति और समाज का प्रतीक है। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को अपने को समाज में मिला लेना है। भूप सिंह की चारित्रिक विशेषताएं लिखनी थी। कुशल पर्वतारोही है, मेहनती है, साहसी है,
सहनशील है, खुददार है, सबका हितैषी भी है, अकेला है। और 19वां प्रश्न आपके व्याख्या का था। यहाँ देखिए केवल 19 लिख के नहीं छोड़े, आप ऐसा लिखें सब में प्रश्न संख्या 19 ऐसे लिखें तो सही रहेगा, क्योंकि 19 से पता नहीं चलता कि ये पॉइंट है कि प्रश्न है। तो ये व्याख्या थी आपके सरस्वती की उदारता का वर्णन किया है, और ये आपके केशवदास की जो रामचंद्र चंद्रिका थी उसका अंश था। आपको अच्छी व्याख्या करनी है, विशेष भी लिखने हैं, विशेष में 3-4 बिंदु जरूर लिखना, भाषा, अलंकार और क्या खास बात है वो लिखनी है। 20वां प्रश्न भी आपके प्रश्न आप यहां सही लिखें, और ये भी व्याख्या का था। रामचंद्र शुक्ल का जो पाठ है प्रेमगन की छाया स्मृति, वहां से है। प्रेमगन ने किस प्रकार रामचंद्र शुक्ल के साहित्यिक जीवन को आगे बढ़ाया उसके बारे में यहाँ वर्णन है। और विशेष भी आपको यहाँ लिखना है। राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान निबंध की रूपरेखा लिखनी है, और प्रस्तावना और इस प्रकार बिंदु लिखते हुए आपको एक अच्छा निबंध लगभग 2.5-3 पेज में लिख देना है। धन्यवाद।